अच्छा कभी लगता है कि ज़िंदगी में ना वक्त को पीछे छोड़ दें और अपने आप को ना इतना आगे ले जाएं कि बस सब देख के हैरान हो जाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं, हम मुमकिन बना सकते हैं। वक्त ऐसा है, हमारी मुट्ठी में है, जिस तरह उसे चलाएं चल सकता है। आप पे मुनहसर है आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करती हैं अपनी ज़िंदगी। अगर लोग आपको पीछे छोड़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप उनको पीछे छोड़ें। ज़िंदगी में बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो कुछ नहीं होते, लेकिन देखते देखते ही वो इतने कामयाब हो जाते हैं कि वो जो पीछे आगे चला गया वो देखता रह जाता है कि पीछे वाला तो मेरे से बहुत पीछे था, ये कैसे आगे हो गया। इसके लिए एक प्लानिंग होती है, एक पूरा टाइम मैनेजमेंट होती है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मिलके अपने घर के हर मामलात में एक दूसरे को तरजीह देते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, तब वो ज़िंदगी में कामयाब से कामयाब बढ़ते जाते हैं। जो हस्बैंड अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं ना, उनके घर जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं। जो हस्बैंड अपनी वाइफ की मान के चलते हैं, अपने घर को देखिए हर किसी को ना उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। लोग जो दूसरों के मामले में इंटरफेयर करते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अगर एक भाई गरीब है दूसरा भाई अमीर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी उसने अमीर रहना है और दूसरे ने गरीब रहना है। वक्त का पहिया मुड़ता है और देखते ही देखते हर चीज़ तब्दील हो जाती है। इसी तरह से जो लोगों के रवैये होते हैं ना वो इंसान को ना याद रह जाते हैं। लोगों की कई हुई बातें कई भूल जाते हैं, नहीं एक सुराख में कायम रह जाते हैं, ताउम्र रहते हैं, मरने तक लोग ना आपके सामने ढोंग करते हैं, आपको अपना कहते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते, आप जैसा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता। लेकिन असल हकीकत ये होता है वो आपसे हसद जलन और तहस्सुब जो होता है ना वो रखते हैं, जो वक्त के साथ साथ ना आपको नज़र आ जाता है। अगर आप काफ़ी टाइम के बाद भी उनको मिले ना तो वो उनके अंदर ना वो चीज़ हसद जलन जो होती है ना आपको साफ दिखाई देता है। वो इस तरह से दिखाई देता है उनकी बातों से, उनके रवैयों से, उनके लबो लहजे से, उनकी काम करने के अंदाज से, आपके लिए वो क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं, वो आपके लिए क्या करते हैं। वही कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाता है, वक्त की जो मार होती है ना वो इंसान को कभी भूलने देती, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ आपकी गुर्बत में किया होता है ना वो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि आपका बेहतरीन दोस्त वही है जो आपके मुश्किल वक्त में काम है। ठीक है ना, ऐसा ही होता है बहन भाइयों में भी ऐसा ही होता है, चाहे वो ससुराली रिश्ते ही क्यों ना हो। हर चीज़ का ना आपको वक्त के साथ अल्लाह मियाँ आपको दिखा देता है कि कौन आपके लिए मुखलिस है और कौन आपके लिए मुखलिस नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ आज डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो मैंने आज अपने घर की तफसीलन सफाई की है। जो जो चीज़ मुझे लगी है कि मैंने आज अपने घर को इतना साफ़ करना है तो वो चीज़ें मैंने आज प्रॉपरली काम किया है। मैंने अपने बेडरूम की अच्छी तरह से सफाई की, मैंने अपनी लॉन्च की अच्छी तरह से सफाई की, खिड़कियाँ वगैरह हर चीज़, पर्दे वगैरह हर चीज़ अच्छी तरह से डस्ट की मोपिंग लगाई, झाड़ू लगाया, मोपिंग लगाया, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए भी आपको एक टाइम टेबल बनाता है। जब हम हाउसवाइफ घर के काम को लेके चलती हैं ना तो इसके लिए भी हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा जी, ये तो है मेरी डेली रूटीन। आज मैंने कपड़े किसको अच्छे लगते हैं लपेटना, धोना, उसको प्रेस करके रखना, अलमारी सेट करना, लेकिन ये चीज़ें होती हैं जो हमने औरतों ने ना हर हाल में करनी होती हैं। हर हाल में अपनी, जब तक औरतें अपने घर को ना देखें, हम अपने घर को ऐसे छोड़ दें ना वो भुच्चड़ खाना बन जाता है, जो देखने में भी मैस लगता है और मैसी लगता भी है, क्यों नहीं। जब तक औरत एक सुघड़पन से अपने घर को नहीं देखेगी, अपने आप को नहीं देखी, तो ऐसे ही रहता है। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मेरे कपड़े प्रेस करके मैंने रख लिए थे, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मेरे से 2 दिन तो आज मैं कुछ बहुत ही बेहतर थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने कपड़े प्रेस तो कर लिए थे। लेकिन मैं ना कोशिश करती हूँ ज़्यादातर हैंगर करके बच्चों के भी रखूँ, अपने भी रखूँ, हस्बैंड के भी इसी तरह से हैंगर करके रखूँ। अच्छा, मेरी शुरू से ही आदत है, अम्मी के घर में भी यही आदत थी, क्योंकि घर में जो आपकी अम्मी माहौल देती है, आपकी माँ जो काम करती है ना वैसे ही सलीका बेटियों में आता है। तो मेरी अम्मी ना अपने कैबिनेट जो हमारे थे ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन रखते थे और
हमें भी यही कहती थी। हम बहनें अपनी अपनी कैबिनेट खुद ही समेटती थी, हमें सिखाती थी। और ये अच्छी बात है जो वक्त के साथ ना आपको आ जाते हैं। छोटे छोटे काम होते हैं जो करते करते ना एक दिन बड़े पहाड़ बन जाते हैं, और वो हमने करने ही होते हैं, हर हाल में करने होते हैं। सबसे मुश्किल काम ना कैबिनेट साफ़ करना, कपड़े धोना, कपड़ों को इस्त्री करना और कपड़ों को रखना। और हम बहनों ने एक रूटीन बनाई हुई थी, एक दिन इसने करना, एक दिन इसने करना, एक दिन इसने करना। तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाती है। सब बहनों की शादी हो गई, तो अब मिलना मिलाना जब अम्मी के घर होता था तभी होता है। अच्छा, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने बेडशीट ये मैंने सेट की है। और सच्ची इतनी मैंने भी नेट से देखी थी, और किस तरह से यानी कि सेट और बिल्कुल हिलती भी नहीं, चाहे बच्चे इसके ऊपर कूदें खेलें, कुछ भी नहीं होती, और बहुत ही आसान तरीके से होता है। तो इस तरह से मैंने पूरे बेड पे पहले इसे अच्छी तरह से समेट लिया, और फिर इसके देखें कॉर्नर से इस तरह से देखें, पहले एक साइड पे मोड़ लिया, फिर ये मैंने एक हाथ की बाल पे ना जितना यानी कि इसका फासला था तो इसको मैंने फिर अंदर कर लिया। और फिर ये देखें अच्छी तरह से इसको आगे करके ना कपड़े को फिर आपने बिल्कुल सेट कर लेना है इस तरह से। चाहे आप ऐसे छोड़ दें, लेकिन अगर आप इसको अंदर दबा देंगी ना तो बहुत ही अच्छी ये लुक आती है। ऐसे लगता है कि जैसे बड़े बड़े होटल्स में लोग जाते हैं ना, वहाँ बेडशीटें इसी तरह से सेट की हुई होती हैं, और बिल्कुल भी टच से मस नहीं होती। होटल वाले कोई नहीं वो लगाते, कोई प्लास्टिक लगाते या कोई कपड़ा लगाते हैं, या कोई इस तरह से नीचे से फिटेड जो बेडशीटें मिलती हैं वो करते हैं। वो इसी तरह से अपनी बेडों को, बेडशीट्स को सेट करते हैं, और कितनी क्लासिक सी उनकी लुक। और जो बेड होता है ना वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे इतना कोई फिटेड बेडशीट बिछती है, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ें दिखने में अच्छी लगती हैं वो वाकई ही खूबसूरत और बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, अगर हम तवज्जो से और तरीके से सलीके से काम करें तो काम करना बहुत इजी और आसान होता है। जब आप अपने आप को काम में बिज़ी रख लेती हैं, बहुत हैवी कर लेती हैं, तो वो काम ना अज़ाब बन जाता है। अज़ाब से बचें और अपने आप को फ्रेश रखें, इजी होके मेंटली तौर पर फ्रेश होके अपने काम को स्टार्ट। अगर हम टाइम टेबल के हिसाब से अगर हम अपने एक काम को ना 10 से 15 मिनट देंगे, टाइम लगा देंगे, टाइमर लगा देंगे, तो उसके हिसाब से ना काम करना मेरे ख्याल में बहुत इजी और आसान होता है। और मैं बाज़ टाइम ना जब बंद करके मोबाइल रख देती हूँ तो मैं साथ में ना म्यूज़िक लगा लेती हूँ ना, तो वो भी मेरे लिए अच्छा होता है। बंदा फ्रेश हो जाता है, फ्रेश ही सारे काम हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। अपने घर को ना ज़रूर तवज्जो दिया करें, अपने घर को एक दफ़ा दिन में रूटीन में ज़रूर देखा करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैस क्रिएट होता इकट्ठा होता ना बहुत ज़्यादा पहाड़ बन जाता है। और यहाँ पे मैंने जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखे थे थोड़े मैंने सेट करके रखे, तो मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ सुथरा कर लें, क्योंकि एक दिन पहले मेरी कोशिश होती है डस्टिंग ना डेली ही करूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ वजह से रह भी जाती है तो दूसरे दिन कोशिश होती है कि साफ़ सुथरा ज़रूर करूं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर को ना साफ़ सुथरा करने में और आपको एक सुघड़ औरत बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, घर के काम तो चलते ही रहेंगे। अच्छा, मैं कह रही थी कि वक्त के साथ साथ ना लोग आपको क्या धोखा देते हैं, वक्त के साथ साथ लोगों का आपको कैसे पता लगता है, लोगों के रवैये आपको बताते हैं, लोगों के लबो लहजे आपको बताते हैं। देखें, हम अपनी लाइफ में आपने देखा होगा जो दूसरों को तंग करता है ना वो सारी ज़िंदगी ऐश व इशरत में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है, जो दूसरों को यानी कि डिस्टर्ब करते हैं ना तो वो अपनी लाइफ में ना कभी भी यानी कि डिस्टर्ब नहीं होते। उनकी देखो, आपने देखा होगा वो अपनी लाइफ में फुल इंजॉय करते हैं, पैसा उनके पास होता है, सारी दुनिया की फैसिलिटियाँ उनके पास होती हैं, लेकिन जो नीचे होते हैं ना तो उनको नीचे नीचे दबाया जाता है। तो ये आपको ना वो उनके रवैये, उनके लहजे, वक्त किसी का मुताज नहीं रहता। अगर आप भी मेहनत करें, आप भी अपने आप को सेविंग की तरफ ले जाएं, अपने आप को मुस्तकबिल की तरफ ले जाएं, तो वक्त मुताज नहीं होता। आप भी उनको इग्नोर कर दें, आप भी उनके बारे में सोचना छोड़ दें। जब आप उनके बारे में सोचना छोड़ देंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने घर के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देंगे, तो आप भी ज़िंदगी में मुस्तकिल में ना अच्छे कामयाब इंसान बन के सामने आ जाएंगे। तो लोग आपको देखते रह जाएंगे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा, यहाँ मैं ना लाउंज की जो खिड़की थी ना वो साफ़ कर रही थी,
लेकिन ना सुबह आपको पता है ना, सुबह सुबह इतनी धूप हो जाती है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा आपको लाइट लग रहा था, लेकिन मुझे तो सही लग रहा था ना, कैमरे में थोड़ा सा वो ज़्यादा ही लाइट आ रही थी, क्योंकि आपको पता है 10 बजे का टाइम था जब मैं ये साफ़ कर रही थी, लेकिन ना धूप बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने अच्छी तरह से, मेरा क्लीनर बना हुआ है, उसको मैं बना लेती हूँ और उसी से मैं साफ़ करती हूँ। इतनी ज़बरदस्त किस्म की मेरी खिड़की साफ़ हुई, क्योंकि मेरी बेटी आजकल कलर कर रही है, तो कलर सारा ना उसने खिड़की पे लगा दिया, विंडो पे। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे आपने अभी तक साफ़ नहीं किया। मैंने कहा हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो करें, मेरी तबीयत तो सेट हो जाए। लेकिन मैंने फिर जो जोश आता है ना मुझे, मैं फिर पूरे घर को देखती हूँ, एक नज़र पूरे घर में लगाती हूँ कि किस तरह से मैंने क्या चीज़ देखनी। आपने देखा होगा कि मैं रगड़ रही हूँ, या ना वाटर कलर थे, खैर उतर तो जलती गए, लेकिन थोड़े से खुश्क हो रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। पर्दों को, खिड़कियों को, हर चीज़ को, फ्रिज को, तकरीबन मेरे हाथ में ना जो चीज़ आज लगी है ना, मैंने कहा आज कुछ बेहतर हो ना, तो सब चीज़ों को रगड़ देती हूँ। सब चीज़ों का ना अलता पलता जो होता है ना, वो निकाल के मैंने आज रख देना है। तो माशाल्लाह इतनी सेटिस्फेक्शन होती है घर को साफ देख के, जब हम साफ़ घर कर लेते हैं, नीट एंड क्लीन हमारा घर हो जाता है, तो अंदर से ना एक अजीब किस्म की ना सेटिस्फेक्शन होती है, जो हम हाउस वाइफ ना किसी को नहीं बता सकती, जो अंदर से हमें सेटिस्फेक्शन होती है। चलें, खिड़की मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी। इसके बाद मैंने सोफ़ों को साफ़ किया अच्छी तरह से, और मैं इनको सेट जब तक करके ना रखूँ ना, मुझे फिर भी सुकून नहीं आता। तो शाम को भी मैं एक दफ़ा अपने घर को देख लेती हूँ, और दिन को तो देखती हूँ ज़रूर एक दफ़ा अपने घर को टाइम के हिसाब से देख। जो लोग ना आपको पसंद नहीं करते, देखा होगा आपने अक्सर कि वो आपके बच्चों के साथ भी हसद, जलन और इस टाइप की चीज़ रखते हैं। एक दिन देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे प्यार में, 3 दिन देख लें, चौथे दिन ना वो आपके बच्चों को ना अपने घर से निकाल देंगे, और आप देखते रहेंगे, मुँह चढ़ाते रह जाएंगे। क्योंकि बच्चों को भी पता लगना चाहिए, बच्चों को भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, और बच्चे हर चीज़ खुद ही नोट कर लेते हैं कि ये हमारे वालिदैन के साथ ये लोग अच्छे हैं, तो हमारे साथ कितने अच्छे हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को ना जितना भी रोक लें, जितना भी कह देना, बच्चे नहीं समझते। बच्चे कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छे हैं, और हमारे वालिदैन ना हमें बुरा सिखा रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे भी क्यों ना हो। तो जब वो देखते हैं ना उनकी असलियत, तो उनकी भी आंखें खुल जाती हैं। जो उनकी आंखों पे पर्दा होता है ना, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना उतरना शुरू हो जाता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत अहम सोच रखते हैं, अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं, इसी तरह से ना फिर बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि हमारे वालिदैन ना हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। और जो वालिदैन ना एक मुट्ठी में बंद रखते हैं अपनी औलाद को ना, उनकी औलाद ज़्यादा सुधरी हुई होती है। जिन वालिदैन की आपस में बनती है ना, और मियाँ बीवी के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, हस्बैंड वाइफ को अपना दिन भर की सारी डिटेल देते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उन हस्बैंड की जो औलाद होती है ना, सच्ची वो बेस्ट होती है। ठीक है, और यही कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में ऐसे लोगों से पाला पड़े, तो अपनी बच्चों को उनसे महफूज रखें, क्योंकि वो आपके साथ आपके बच्चों पे भी वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना आपके बच्चों पे निकालते हैं। देखने में तो वो मियाँ मिट्ठू के बराबर होते हैं, लेकिन हसद जलन ना आपके बच्चों के साथ भी उनकी वैसे ही होती है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, उनको हर चीज़ की समझ आ जाती है। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। और यहाँ देखें, चुटकी बजाते घर के काम हो गए। ऐसे होता है, चुटकी बजाते, ये बस वीडियो में होता है कि चुटकी बजाओ और काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पूरी प्रॉपर मेहनत होती है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, फिर जाके ओके होती है हर चीज़, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होती है। या मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी हर चीज़ कंप्लीट होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो।